आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया बिंदु धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया, धर्मपत्नी को दिया तो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी, उसका भोग करा पत्नी ने, भोग खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। पर तभी मंदिर देवालय तीर्थ व्रत दान पुण्य संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं करे। एक दिन बिंदु धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, उसको नहीं मालूम था कि यहां पानी भरा हुआ, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। ये कई छोरा होन कह देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे, तो हम उनसे एक ही बात के काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। यहाँ लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी के ताबी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े, तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो अच्छा, काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है, रात को 8 बजे तक नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है कर्म का भोग भोगने के लिए, अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे, तो ये कब तक करोगे। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा, हो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहां से व्यासपीठ से कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा। पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना चाहिए। अब
देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई और उस छाया का फल ये हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। लाखों करोड़ों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर ही क्या, देश में ही क्या, विदेश में भी आप लोगों ने लगाए, उसके फोटो लगातार आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार वृक्ष के फोटो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वृक्षारोपण को, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में जुड़े हुए हैं और लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगातार वृक्ष को रोपित किया जा रहा है। और दुनिया के आज खुशी की बात यह है कि अभी ये पौधे छोटे हैं, पर समय आने पर जब ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जब ये और बढ़ेंगे, इनकी छत्र छाया किसी पापी जीव पर भी पड़ गई तो वो तर जाएगा। जैसे देवराज चोरी करता, धन लेकर आता, कभी भगवत भजन नहीं करता, कभी स्मरण नहीं करता, कभी नाम जाप नहीं करता, कभी नाम कीर्तन नहीं डूबता, पर उसने अंतिम समय में जो प्राणों को त्यागा वो बेलपत्री के वृक्ष की छांव में त्याग दिया, तो शिव का धाम मिल गया, शंकर का धाम। प्राप्त हुआ शिव धाम, प्राप्त हुआ शंकर का धाम। देवराज गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक मायके ले जा रही है, वो पत्नी है। शॉपिंग मॉल ले जा रही है, वो पत्नी है। केटी पार्टी में ले जा रही है, पत्नी है। होटल ले जा रही है, पत्नी है। धर्म पत्नी वो जो पति से कहे बहुत दिन हो गए मेरे को कुबेरेश्वर धाम जाना है, बहुत दिन हो गए मेरे को महाकाल जाना है, बहुत दिन हो गए मैं कथा में नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं गुरु चरणारविंद के पास नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गई। वो धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के पथ की ओर लेकर जाए, धर्म के मार्ग की ओर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। कभी कभी दिल से कह दिया करो, सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। पति पूछे क्यों? घबराहट हो गई बेचारे को, कहीं होटल तो नहीं ले जा रही वापस, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? क्या बात क्या है, क्या कारण क्या? आज अपन शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने के लिए चलेंगे, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। रोज सीवर वाला महाराज का सुनिए कथा में, और सीवर वाला महाराज एक ही बात के, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्री का पेड़ ऐसा। तो अब अपन भी एक काम करें, रोज गार्डन घूमने जाते हैं, होटल घूमने जाते हैं, सोमवार के सोमवार नियम बनाने कि दोनों बेलपत्री का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। चलो बस दिल से निकले जाओ, दिल से। लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया।